8. अर्श, अक्सर हम लोग एक कुछ कहानियां सुनते हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी ऑनलाइन। कोलंबिया में एक माँ होती है, रिसेंटली उनका बच्चा पैदा होता है और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस बच्चे की शक्ल देखते ही घबरा जाती है। ओके। प्रॉब्लम उसी कुछ ऐसा था कि उस बच्चे के जगह जगह एबनॉर्मेलिटीज थी। उसका कुछ पेट वेट कुछ ज्यादा अजीब से था, उसके पीठ पे एक लंप जैसा था, गुमड़ा ऐसा था। तो उनको ये चीज, उनका एक फितूर बैठ गया कि हमारे बच्चे में डेविल है। और उसके बाद उन्होंने जो है उसको डुबा करके मारने की कोशिश करी। वो एंड टाइम में पुलिस आ गई, लोगों ने इंटरवीन किया तो बच्चे की जान बच गई जी। लेकिन अक्सर ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने जो है अर्श इंडिया में भी सुना है कि गांव देहात में कई बार ऐसा, अच्छा, दो किस्म की चीजें होती हैं। या तो अगर बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज होती है तो हम उसको डेथ या राक्षस बोल के उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर इसका अपोजिट कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे के अंदर, मैंने देखा था एक बार कि एक बच्चे के बहुत ज्यादा बाल थे, कुछ एबनॉर्मेलिटीज थी, तो उसको उन्होंने वानर का, कुछ हनुमान जी का रूप वगैरह बता दिया। कई बार बच्चे ऐसी होती हैं जिनकी कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जीभ ज्यादा लंबी है, कुछ टेढ़ा वेढ़ा है, तो उसको माता का स्वरूप बता देते हैं, फिर उसकी उस हिसाब से पूजा होती है। आपको याद होगा, मुझे एक किस्सा मैंने आपको बताया था जब मैं बहुत छोटा था और हमारे शहर में एक मेला लगा था। तो मेले में उन्होंने एक तंबू जैसा लगा करके अंदर एक शो लगा हुआ था कि देखिए चिपके हुए बच्चों को। हाँ, आपने बताया। मैं अंदर गया, वहां पे दो वो थे जो पीछे से चिपके हुए थे, उनको ऐसा बताया गया था कि ये वासुकी के अवतार है, समथिंग वासुकी ब्रदर्स है, ऐसा कुछ। तो भी तो ये सारे बड़े कॉन्सेप्ट हैं। तो हमेशा से ना मेरे जहन में ये बड़ी क्यूरियोसिटी रही कि ये जो अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे डिफॉर्म पैदा हो जाते हैं फॉर सम अदर रीजन, इन बच्चों का तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई सिग्निफिकेंस होता है? और अगर होता है तो क्या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और क्या ऐसे बच्चों को लिए कोई खतरा भी होता है सोसाइटी में? ऑब्वियसली, मतलब अगर ऐसे बच्चे होते हैं, देखिए साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है वो मैं ज्यादा बता नहीं सकता, लेकिन ऐसे बच्चों का तंत्र में बहुत बड़ा योगदान हो जाता है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि दो ऊर्जाएं एक साथ होती हैं, और दो ऊर्जाएं एक साथ यदि वो दफन होती है। मैं पहले जुड़े हुए बच्चों की बात कर लेता हूं। तो ऐसे बच्चों की ऊर्जाएं जिनका शरीर आपस में जुड़ा हो, दिमाग एक ही तरीके से काम कर रहा हो, ठीक है, ऊर्जाएं एक ही चल रही हो, इनकी ऊर्जा ना दुगनी होती है जब कोई तांत्रिक इनको सिद्ध करता है, या एक तरीके से इनकी बॉडी पर या किसी तरीके की कोई साधनाएं करता है, तो इनकी ऊर्जाएं बहुत अलग होती हैं आम दृष्टिकोण के हिसाब से, क्योंकि एक साधारण आत्मा नहीं, मतलब उसमें फिर आपको एक के साथ दो आत्माएं मिल रही होती हैं और दोनों आपस में जुड़ी होती हैं, ऐसा करके। ओके। अब बात करते हैं कि और किसी दृष्टिकोण से, मतलब तंत्र के अगर नॉर्मल दृष्टिकोण से देखोगे तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे जो बॉडीज होती हैं या फिर डिफॉर्म जो चीजें होती हैं उन पे ज्यादा साधनाएं करी जा सकती हैं, पॉसिबल नहीं है। अर्श, जो आपने मुझे बोला, जस्ट टू बी सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, कि अगर कोई जुड़वा बच्चे हैं जो शरीर से ही जुड़े हुए हैं, तो आप ये कहना चाहते हो कि उनकी आत्माएं भी समहाउ कनेक्टेड होती हैं? बिल्कुल, एक नहीं होती उनकी आत्माएं दो ही होती हैं। आत्माएं दो होती हैं लेकिन एट सम लेवल कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। ये बहुत बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि आत्माएं दो एक ही बॉडी में कैसे आ सकती हैं। इसलिए आपने देखा होगा इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो जुड़े होते हैं ज्यादा समय तक जिंदा भी नहीं रह पाते, उनका काफी कोई बच भी कुछ सरवाइव भी कर जाते हैं, ऐसा करके। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक बच्चा, लेकिन अगर आप 100% में देखेंगे तो 90% तो मर ही जाते हैं बेसिकली एक समय के बाद। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग रोकथाम करके उनको सही कर दिया जाता है। अब उनका मैं एकदम नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनकी दो आत्माएं एक साथ होती हैं, उनका बेसिकली उनके नक्षत्र भी बहुत अलग होते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर जो मारण मोहन ये सब जो क्रियाएं होती हैं काम नहीं करती हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं करती हैं। ऐसे उपयोगों के ऊपर यदि को आप कोई तंत्र का कोई प्रोसीजर काम करोगे, चूंकि वो दो एंटिटी एक साथ हैं, मतलब चूंकि वो दो बीइंग्स एक साथ हैं, सुपरनैचुरल बीइंग एक साथ है, तो तुम एक के ऊपर करोगे तो दूसरा उसकी बॉडी को रिकवर कर देगा, दूसरा उसको कुछ होने नहीं देगा बेसिकली। ऐसा कभी आपने कोई केस वगैरह हैंडल किया या सुना है? हाँ, मैंने सुना है कि मतलब इस तरह के जो एक बेसिकली दादा थे, तो उनके घर में जो पोते हुए वो जुड़े हुए उनका ब्रेन आपस में जुड़ा हुआ था, पूरा ऐसे बॉडी जुड़ी हुई थी। वो मर गए अब तो, खैर 12-13 साल के बाद वो मर गए थे बच्चे। लेकिन क्या बोलते हैं, वो बताते थे कि जब करीब ये 2-3 साल के हुए थे ना, तो ये ऐसे जो आधा अधूरा बोलते हैं ना बच्चे जी, तो दोनों लोग एक साथ माँ बोलते थे, ऐसा करके। तो लोगों को लगता था कि माता जी जो है मम्मी का नाम ले रहा है या इस तरीके से। लेकिन उसके करीब 1 साल या 2 साल, मतलब जब ये 4 साल के रहे होंगे तो उनकी मम्मी मर गई। ओके, ठीक है। अब ये बड़ा अजीब सा हुआ कि माँ कैसे मर गई। फिर उसके थोड़े समय के बाद वो पापा 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 ऐसे ऐसे करके बोलने लगे जी। तो ये होने के बाद उसके पापा भी खत्म हो गए।
बहुत ताज्जुब की बात है कि वो माँ बोल रहा था तो माँ खत्म हुए 2 साल बाद, और 2 साल बाद पापा खत्म हो गए। इनकी एज हो गई थी 7-8 साल की, तब ये सरवाइव कर गए थे। ये सरवाइव कर गए थे इतना। इसके बाद उन्होंने फिर से वही वर्ड बोलना शुरू कर दिया, मामा करके। तो इस बार क्या किया, ये जो बाबा थे जिनसे मैंने बात करी थी, ये बाबा ने तांत्रिकों को बुलाया और उनके जरिए पता किया। बेसिकली उन्होंने अवधूतों को बुलाया था, अघोरियों को भी नहीं बुलाया था। उसके ऊपर जो होते हैं उनका कोई कांटेक्ट होगा या जो भी होगा जी। तो उन्होंने बताया कि ये माँ से मतलब इसका मारण है, कि इस घर पे मारण हुआ है। राइट। और पा मतलब पानी उसकी काट है, ऐसा उन बच्चों ने खुद बोला। ये वो खुद से बोल रहे थे। हाँ, वो हिंट करना चाह रहे थे। वो कॉन्शियसली नहीं बोल रहे होंगे भले, लेकिन उनका ब्रेन उनसे कह रहा होगा। उनकी जो आत्माएं आपस में जुड़ी हैं जी, वो शायद ये बता रही होंगी। और उसके बाद से जब इन लोगों ने किया तो बच्चे करीब 2-3 साल और सरवाइव किए, फिर वो मर गए। बहुत नेचुरल मौत हुई थी उनकी, मतलब सोते सोते मर गए। हेड से ब्लीडिंग होने लगी, कान वान से खून निकल रहा था। तो डॉक्टर ने बताया कि कुछ जुड़े होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया ब्रेन पे या कुछ ऐसा, वो मर गए। उनकी मौत आज भी रहस्य है उनके लिए, लेकिन उनके घर के सारे मेंबर तो मोस्टली खत्म ही हो गए ना। तो कहने का मतलब उसके पास काट भी थी, उसके पास ये भी पता था कि है क्या। तो क्या इस तरह के लोगों को ये पता चल जाता है कि सामने वाले पर क्या हो रहा है? क्योंकि उनके घर पे मारण किया गया था उनकी माँ के ऊपर, और उनकी माँ मर गई थी 2 साल में। नहीं, पर क्या ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो लोग जुड़े हुए हैं और प्रॉब्ली एट सम लेवल एक आम बच्चों से ज्यादा वो कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं चीजों को, तो ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं वैसे आम बच्चों से ज्यादा। और दूसरा की एनर्जीज को देखने के लिए या क्रियाओं को समझने के लिए या उस क्रिया पर वाइब्रेट करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो उन दोनों को मिलीजुली ऊर्जा बन जा रही है। मतलब उतनी सफिशिएंट ऊर्जा उन लोगों के पास एक ही शरीर के अंदर है, जनरेट कर ले रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ कि सभी ऐसा कर लेते होंगे, लेकिन ये जनरेट कर ले रहे होंगे समहाउ। अब क्योंकि इनके परिवार की जो हिस्ट्री रही वो भी ऐसे ही रही है, थोड़ी तंत्र टाइप की, तो शायद ये उस तरह से रिलेट कर रहे हो। ये भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब इस तरह के बच्चे, एक और अजीब सा मैंने बच्चे का फॉर्मेट सुना है। वो उसके दांत बाहर होते हैं बच्चे के, और वो आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, जानवरों जैसा लगता है देखने में। कोई बच्चा कभी कभी ऐसा पैदा होता है तो उसको लोग असुर करार देते हैं कि ये जो बच्चा है अब ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये एक असुर है, दैत्य है। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था शायद, तो उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिले जहां पर क्या बोलते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हुए जिनको उनकी माँ मारना चाहती थी, जैसे आपने बताया। इंडिया में भी केसेस हो रहे हैं बाय द वे ऐसे, और बड़े अजीब से कि मतलब माँ जो है बच्चे को मार रही है बहुत गंदे तरीके से, फिर कोई इस पे तांत्रिक प्रैक्टिस कर रही है ताकि उसको दोबारा से कोई नया बच्चा मिल जाए, मतलब वो मर जाए नया आ जाए इस तरीके से। ये अब एक बड़ा फैसिनेटिंग एक अगेन टेल है अर्श की। कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर के जमाने में जब हिटलर न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रायल कर रहा था, अभी स्टोरीज है, कह रहे थे कि बनाने से पहले, अमेरिकन से पहले जी, इनफैक्ट साइंटिस्ट सेम ही थे, जो हिटलर के साइंटिस्ट थे बेसिकली उन्हीं को अमेरिकन ले गए, तो उन्हीं से बाद में न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना। खैर, तो हुआ ये कि जहां पे ये लोग उसकी टेस्टिंग करते थे, उसकी जो रेडिएशंस वगैरह फैली वहां पे, तो वो मेडागास्कर में, अफ्रीका वगैरह में कहीं पे इन लोगों ने किए थे। तो वहां पे जो जनजातियां रह रही थी, जो आदिवासी रह रहे थे, उन रेडिएशंस की वजह से उनके बच्चों पे अजीबोगरीब असर आने लग गए। जैसे तो वहां पे जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो एवरेज था, वहां पे नॉर्मल बच्चे पैदा होने ही बंद हो गए। कोई एक एक्स्ट्रा पाँव लेके पैदा हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा हाथ लेके पैदा हो रहा है। तो वो एरिया ही जो है ना एक सॉर्ट ऑफ डेमी गॉड के एरिया टाइप को बना दिया गया, बन गया इवेंचुअली उन कबीलों के। मतलब उनको ऐसा लगता था कि देवता आ रहे हैं इनके उसके थ्रू, मतलब बच्चों के रूप में आ रहे हैं, वैसा कुछ तो भी। अच्छा। तो ये एक तरह की भ्रांतियां पे फैल गई। उसके बाद देखिए फिर इवेंचुअली ये भी हुआ कि काफी ऐसे बच्चों को मारना भी लोगों ने शुरू कर दिया कि ये बोल के कि वो दैत्य हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इश्यू है ये खाली लोकल नहीं है, काफी इंटरनेशनल भी है और काफी टाइम से चला आ रहा है। और सिर्फ इंटरनेशनली क्यों राहुल, जब हम अपने धर्म की बात करते हैं तो हमारे धर्म में एक पुराण है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है मार्कंडे पुराण। बहुत बार मैंने आपसे इंडियन वैदिक पॉडकास्ट, जो हमारा दूसरा पॉडकास्ट है, उसमें नाम भी लिया है। तो मार्कंडे पुराण में एक स्पेसिफिक एंटिटी का मेंशन है जो बच्चे चुराती है, ऐसा करके, मतलब बच्चे चुरा के मार डालती है। डायनो के बारे में आई थिंक सेम कहा जाता है, राइट? ये बच्चों को चुराती पर ये एंटिटी है बेसिकली, ये डायन नहीं है। डायन तो जिंदा औरतें होती हैं, ये एंटिटी है, और इस एंटिटी का नाम है जटाहारणी। ओके, मतलब हारनियां होती हैं बेसिकली, जैसे मैंने डाकनी शाकनी बोला ना, ये हारणी होती हैं। अब जटाहारणी का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जिनके बाल निकलने से पहले ही वो उन्हें हर ले जाएं। अच्छा, मतलब यदि पैदा हुआ है और बाल घुटे ना उसका, इसीलिए मुंडन संस्कार होता है। अगर आपने देखा होगा तो मुंडन संस्कार के पीछे भी कई सारी चीजें होती, कई सारी ऐसी प्रथाएं मौजूद हैं जो हमें बताई नहीं गई अभी तक।
तो मुंडन में दोबारा से बाल इसलिए मुड़वाते हैं क्योंकि बाकी की जो नेगेटिविटी है या फिर जो उसके पिछले जन्म की यादें हैं या वो सब चीजें वो मिट जाए एक किन्हीं स्पेसिफिक चीजों की वजह से। तो अच्छा, जटाहरणियों को बेसिकली कई सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं जो सिद्ध करते हैं और उनके जरिए बच्चे को मरवाते हैं वो, या खास पर्पस ये करने का? हाँ बिल्कुल, पर्पस ये होता है कि बच्चा मरता नहीं है। पर्पस ये होता है कि वो बच्चे को चुराने तो जाती है पर वो एक तरीके से एंटिटी शिफ्ट कर देती है। एंटिटी शिफ्ट कर देती है उदाहरण के तौर पे किसी के घर में कोई बच्चा हुआ है तो उसकी आत्मा ले आएगी, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसे बच्चे की आत्मा डाल देगी जो कुछ ही समय का मेहमान हो। मतलब वो बैलेंस मेंटेन रखती है, ऐसा नहीं कि वो मार के ले गई। आत्माएं शिफ्ट होने का मतलब ये है कि वो उसके अंदर डाल देती है कुछ समय के लिए, और अब बच्चा कुछ समय के लिए जिंदा रहेगा, वियर्ड बिहेव करेगा क्योंकि वो अपनी बॉडी में नहीं है, आउट ऑफ नोवेयर रोएगा, आउट ऑफ नोवेयर चिल्लाएगा, सर पटकेगा, अचानक से घूरने लगेगा और उसके बाद वो मर जाएगा बेसिकली, क्योंकि वो उसका शरीर ही नहीं है, पहचान ही नहीं पा रहा है वो अपने शरीर को। तो जटाहरणियों का बेसिकली ये काम ये होता है। तो बेसिकली उन्हें एक नवजात बच्चे की इन में एनर्जी चाहिए होती है अपनी खुद की तांत्रिक प्रैक्टिसेस के लिए, ऐसा कुछ सीन है मतलब? हाँ, मतलब जटाहरणियों को नहीं चाहिए होता है, वो तो बीइंग्स है, वो तो एंटिटीज, उनको तुम सिद्ध करोगे, जो काम बोलोगे वो करेंगी। अच्छा, उनसे करवाया जाता है? एग्जैक्टली, वो बीइंग्स होती हैं, उनसे करवाया जाता है। वो स्पेसिफिक इसलिए होती हैं कि मतलब वो जाएंगी और केवल मार के चली आएंगी। एक और बहुत अजीब सी एंटिटी होती है, उसको बोलते हैं दंताकृष्टि। दंताकृष्टि? अब ये दंताकृष्टि ये भी मेंशन है प्रॉपर मार्कंडेय पुराण में कि ये क्या काम करती हैं, इनके दांतों में जहर होता है। ओके। मतलब ये अपने दांतों में जहर लगा, जैसे आपने वो चाणक्य वाला बताया था ना कि वो उन्होंने विषकन्या जो होती है, तो इनके दांतों में जहर होता है और ये जाके बच्चों के दूध में मिला देती हैं। तो कई बार ऐसा पूतना टाइप की ओके। तो कई बार ऐसा पाया गया है कि एक माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया और वो मर गया बच्चा आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन वो बच्चा मर गया, माँ थोड़ी ना मारना चाह रही थी, दूध में कुछ हुआ है इसलिए वो मर गया। राइट, ऑफ कोर्स। तो इस तरह की भी एंटिटीज मौजूद हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के डिफॉर्मेशन का कारण भी कहीं ना कहीं बनती हैं। देखिए, साइंटिफिक रीजन फॉर श्योर 90% वही होता होगा, लेकिन जब जटाहरणियां जाती हैं, जब ये सारा काम करती हैं और जब एक दूसरी स्पिरिट उस बॉडी में जाती है तो डिफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली होने लगता है इंसान का। अर्श, हम लोगों ने एक आई थिंक एपिसोड केस डिस्कस किया था जिसमें आपने बताया था कि कोई कपालिक था और वो प्रेग्नेंट औरतों के भ्रूण में जा करके पोजेस्ड आत्माओं को डालता था। सेटेंस, हाँ, अच्छा, ठीक है। यू नो, तो और वो आई थिंक मतलब भोली वाली औरतों को बेवकूफ बना के जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते थे तो उनको इस तरीके से करके उनके समहाउ बेसिकली वो उनके एम्ब्रियो का, उनके भ्रूण का इस्तेमाल करता था अपने खुद की तांत्रिक कामों के लिए, तांत्रिक क्रियाओं के लिए। हाँ। और ये जो बच्चे होते थे जो, अच्छा सवाल मेरा ये है कि जो जिन आत्माओं को डलवा करके वो भ्रूण को पोजेस करवाता था, तो जो बच्चे जो पैदा होते थे इनका फिजिकल और लाइक मेंटल स्टेट क्या होता है? मतलब ये बच्चे क्या एबनॉर्मल डिफॉर्म पैदा होते हैं? एबनॉर्मल होते हैं, डिफॉर्म्स होते थे, मतलब काफी डिफॉर्म होते थे, काफी सही होते थे। जो सही होते थे जी, उनकी हरकतें बहुत अलग होती थी। ओके। ऐसा करके, और वो भी मतलब कहने का मतलब ये है, जब तुम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हो ना तो वो एक टाइम के बाद तुम्हारा जो सृजन है उसको रोक देती है, मतलब वही तुम्हारे विनाश का कारण बनता है। उदाहरण के तौर पे आपने किसी एंटिटीज को उस भ्रूण में डाल दिया, वो बड़ा हुआ समहाउ या जैसा भी हुआ जी, तो प्रकृति खुद ही उसको पूरी तरीके से निष्कासित कर देगी। मतलब या तो वो मर जाएगा या वो इतनी गंदी तरीके से बिहेव करेगा कि वो ऐसा कुछ है नहीं। अभी हरदोई में एक केस सामने आया था, मतलब ये प्रॉपर पड़ा हुआ है नेट पे, मैंने वहीं से पढ़ा। तो उसमें एक माँ थी, उसका मतलब बच्चा हुआ, कुछ एबनॉर्मल सा हुआ, तो उसने क्या काम किया कि अपने बच्चे की, मतलब नोचता वोचता था, कुछ ऐसा करता था, तो अपने बच्चे की उंगलियां काट दी पहले। उसके बाद फिर बच्चा जिंदा नहीं रह पाया, ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाया, तो उसको कॉइल में लपेट दिया प्रॉपर, उसको जला भी नहीं रही है और एक तांत्रिक प्रोसीजर के थ्रू कुछ ना कुछ अपना वो कर रही थी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब तांत्रिक इसमें सबसे गंदा रोल ये प्ले करते हैं कि वो बेवजह बताते हैं कि इससे ये हो जाएगा। ओके। मतलब चंद पैसों के लिए तुम किसी की जिंदगी पूरी दाव पे लगा दे रहे हो। बेचारी एक माँ अपने बच्चे को मार डाल रही है एक तरीके से। तो ये उसने तांत्रिक के कहे के हिसाब से किया था। ऑब्वियसली उसने कहा था कि इसको मारो, तुम्हारे पेट में एक दूसरा सही बच्चा आ जाएगा। तो इन महारानी ने यही किया और अपने बच्चे की उस कॉइल में लिपटी लाश को रखा काफी दिन घर पे। उसके लाश इसको दे दी तांत्रिक को? नहीं, अपने ही घर पे रखा। उसके बाद क्या किया क्या नहीं किया मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इतना पता है कि इतनी सारी चीजें कर रखी थी। तो अगर तुम इस तरह से बच्चों के साथ करोगे और किसी तांत्रिक के चक्कर में, ये कोई पुनर्जन्म वाला प्रोसेस तो है नहीं, कहीं से नहीं, मतलब किसी जगह पर मेंशन नहीं है कि तुम इस तरह से कॉइल में लपेटो और ये कर दो तो पुनर्जन्म हो जाएगा बच्चे का। अब वो बेचारी शायद इसी आस में आज भी है कि उसका कोई बेबी हो,
पर अब शायद नहीं हो सकता। तुम इतना बड़ा कुकृत्य करोगी और उसके बाद तुम ये सोचोगे कि हो जाए, तो भगवान ने जैसा दिया वैसा तो एक्सेप्ट करो कम से कम। थोड़ा पैरानॉर्मल से हट के अर्श, मैं ये आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज्यादा आजकल मार्केट में चल भी रहा है जी। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो आई थिंक सातवें महीने के आसपास बच्चा पूरा शेप ले लेता है, और जिसके बाद उसका अबॉर्शन करना नॉर्मली इलीगल माना जाता है। लेकिन अब वो औरतों की डिमांड ये है कि उसको लीगल करो, क्योंकि माय बॉडी माय रूल वाला हिसाब किताब है। तो क्या ऐसे बच्चे को जो कि 7-8 महीने का भ्रूण है, जिसके अंदर जान आ चुकी है, जिसका शायद दिल भी धड़क रहा है, तो ऐसे बच्चे को मारना, क्या आप एक मर्डर को काउंट करोगे? क्योंकि उनके हिसाब से मर्डर नहीं है। ऑब्वियसली यस, वो मर्डर है। बिल्कुल। या तो तुम उसे पनपने ना दो, और यदि तुम पनपने दे रहे हो तो उसके बाद उसे मार रहे हो। एक जान को मारना, एक सृजन को मारना, एक प्रकृति को मारने के बराबर होता है, ऐसा कहते हैं। मतलब तुम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दिए तुमने। और कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जो लोग एबॉर्शन करवाते हैं। अब देखिए, बहुत मजबूरी है, तुमने नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग एबॉर्शन करवाते हैं जानबूझ के, क्या अरे चाहिए ही नहीं, मतलब उतना लेट जाके। हाँ, उतना लेट जाके। कई बार ऐसा जो पहले होता था ना, जब ये पता लग जाता था कि भाई इसका लिंग ये है, ये लड़की है, तो उसको मार दो, तो ये नॉर्मली 6-7 महीने के बाद ही होता था। हाँ, तो ये तो बहुत ज्यादा जघन्य पापों में आता है ना, कि तुमने इस तरह से किया है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो क्या इस किस्म की जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, अब आप बोल रहे हो कि लोग उसका इस्तेमाल तांत्रिक प्रैक्टिसेस के लिए भी कर सकते हैं, तो क्या ऐसी आत्माएं भी, ऐसे बच्चों की भ्रूण की आत्माएं भी होती हैं, और क्या वो आत्माएं किसी को पोजेस कर सकती हैं? वो आत्माएं बेसिकली ब्रह्म बन जाती हैं राहुल, ऐसा ब्रह्म बन जाती हैं। बिल्कुल। और वो अपने हिसाब से फिर दंड देती हैं। ब्रह्म देव, ब्रह्म राक्षस, वो कुछ भी बन सकती हैं। ऐसा कभी कोई वाक्य आपने सुना है, एनकाउंटर किया? नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि मतलब इस तरह से भी चीजें हो सकती हैं। और यदि तुमने इस तरह से मारा, क्योंकि एक आपको याद है राजस्थान में भीलवाड़ा एक जगह थी जो मैंने आपसे बताया था कि एक मैंने हॉन्टेड टूर प्लान किया था वहां जाने का। जी। तो वहां पर भी कई सारे बच्चों की लाशें गड़ी, जो लड़कियां थी बेसिकली, जिनको मार के गाड़ दिया जाता था वहां पे। राजस्थान में जो भी लड़की पैदा होती थी, तो सोचिए वहां की एनर्जी इस समय पर क्या होगी, जहां पर सिर्फ छोटे बच्चियों की लाशें गड़ी हुई हैं। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ गाड़ दी गई वहां पे लाशें। जो छोटे बच्चों को गाड़ते हैं एज इन एम्ब्रियोस को, तो इनका कोई मतलब अंतिम संस्कार होता है कि ऐसे ही कर दिया जाता है? नहीं, इनका प्रॉपर अंतिम संस्कार होता है। प्रक्रिया एक होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चों को ले जाके नदी, मतलब गंगा में, जैसे आप मान लो गंगा में विसर्जन कर रहे हो, तो वहां ले जाओ, बकायदा फूल वगैरह हर एक चीज के साथ उसको एक बार स्नान कराओ पूरा गंगा से। उसके बाद उसी लाल कपड़े में लेकर वापस आओ। फिर उसके बाद जगह देखो जहां पे उसको उठाया था, वहीं पर आपको गड्ढा करना है। फिर वहां पे आपको लाल कपड़े समेत रखना है। ये सब छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं। अब कह सकते हैं कि हर पंथ अलग अलग तरीके से मानता है। मैंने जो देखा था वो इस हिसाब का था कि इस तरह से उसको फूल के समेत गाड़ दिया जाता है, और उसकी लाश के आसपास 1-2 लोगों को लगा दिया जाता था कि कोई आए ना वहां पर उसकी लाश से उसका सर निकालने, मसान जगाने, ये सब जो फालतू की क्रियाएं करते हैं लोग, जिनसे होता कुछ नहीं है, वो करते बहुत हैं। अर्श, मेरे गांव में हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें बोली जाती हैं, क्योंकि बात डिफॉर्मिटीज के हो चल रही, तो मैंने सोचा ये भी चलो लगे हाथ पूछ लिया जाए। तो अब जैसे बहुत सारी बातें ऐसे कहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो बच्चे मतलब जिनके हाथों में उंगलियां एक्स्ट्रा होती हैं, तो उनको लोग मानते हैं कि उसमें कुछ लक्ष्मी का हाथ होता है बेसिकली, और वो जिंदगी बहुत तरक्की करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो बड़ी कॉमन चीज है, कहीं मैंने देखा है लोगों के जो अरे वो होता है ना जिसका आपके सर के सेंटर पे जहाँ पे चोटी होती है, तो एक स्पाइरल जैसा होता है। जी। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, तो उनके साथ भी ऐसा कुछ कहते हैं कि ऐसे जो बच्चे होते हैं नॉर्मली ज्यादा इन पे सरस्वती माता की कृपा होती है, ये बहुत ज्यादा वो होते हैं, तेज होते हैं। अच्छा, और भी चीजें कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे हमारे ऐसा बोलते हैं कि जो पाँव में एक्स्ट्रा उंगलियां पैदा होते हैं, या जो फ्लैट फुटेड होते हैं, तो ऐसे लोग बोलते हैं कि ये दैत्यों का इनके ऊपर वो होता है, स्वरूप होता है। और फिर अब उसको प्रैक्टिकली देखने जाओगे तो भाई रीजन शायद ये भी हो सकता है कि अगर आप फ्लैट फुटेड हैं तो आपको पहाड़ों में चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर पाँव में कर्व होता है तो आपको शायद चलना आसान होता है, तो आपका सर्वाइवल दैट वे ज्यादा इजी है। तो हो सकता है मे बी ये एक रीजन रहता हो। व्हाटसोएवर, मेरा आपसे पूछना ये है, लॉजिक है आपके शरीर की डिफॉर्मिटीज का आपकी बॉडी की एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है तांत्रिक पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल पड़ेगा। आपके डायनामिक्स का एक फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम अपने हाथ दोनों साइड फैला लें,
है ना, पूरे दोनों हाथ खोल लें तो हमारे हाथ के पंजे से लेकर जो पंजा दूसरी साइड जा रहा है वो जितनी लंबाई होगी उतनी हमारे शरीर की लंबाई होनी चाहिए, ऐसा आयुर्विज्ञान में लिखा हुआ है कि इस तरह से मतलब एक सुडौल शरीर इसको हम बोलते हैं, गोल्डन रेशियो के हिसाब से। यस, गोल्डन रेशियो के हिसाब से। तो अगर वैसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, लेकिन इंसान के अपने प्रवृत्ति के ऊपर भी यदि वो उसी डायनामिक्स के साथ उन चीजों को सही कर लेता है तो इट्स ओके, मतलब उसका इतना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं मेरे हिसाब से, नॉर्मल मतलब वो उसको लाइक न्यूट्रलाइज काउंटर कर सकता है। ऑब्वियसली कोई भी काउंटर कर सकता है। आप किसी भी तंत्र को, आप कोई बुरा तंत्र हो रहा है, आपको उसको अच्छाई में बदलना है तो कैसे बदलोगे? अपनी तरीके से तो बदलोगे ना, धीरे धीरे करके वो अच्छे में बदल जाएगा। सोच का फर्क है जहां तक हमें लगता है। ओके इतना ज्यादा कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है कि तांत्रिक दृष्टिकोण से बहुत गंदा कोई प्रभाव आ जाए घर पे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो अगर कोई, तुम साधक के घर में पैदा नहीं हो रहे हो जी, साधक घर में पैदा होगा अपने हिसाब से देख लेगा। तुम आम घरों में पैदा अगर हो रहा है कोई एक डिफॉर्म सा बच्चा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो तांत्रिक दृष्टिकोण के लिए बना है या फिर वो हुआ है इस वजह से सारी मनहूसियत। तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ज्यादा कुछ नेगेटिव ऑरा है या कुछ तो भी। हाँ, ऐसा नहीं होता है ना, उसकी बॉडी तो वैसे ही रिएक्ट करेगी। इट्स जस्ट दैट उसका डायनेमिक्स अलग है, तो शायद थोड़ी बहुत दिक्कत है उसे मैनेज करने में चीजों को या ऊर्जाओं को। वो इन जनरल लाइफ में उसको दिक्कत आएगी। हाँ, इन जनरल उसे समझने में दिक्कत आएगी। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी कि वो अलग डायनेमिक्स का है तो तुमको बड़ी दिक्कत हो रही है अचानक से। अब आप भी तो घर में कुत्ता पालते हैं, आप भी तो घर में आपके कोई बिल्ली है, किसी घर में कुत्ता है, तो वो उनका भी तो शरीर एकदम अलग है, उनसे क्या वो बड़ी कोई डिस्ट्रप्टिव एनर्जी निकल जाती है? नहीं, पर अच्छा चलो डिस्ट्रप्टिव एनर्जी की हम बात ना करें, आपको क्या लगता है कुछ एडवांटेज होता है? जैसे उंगली ज्यादा होने से लोग कहते हैं, अभी फॉर एग्जांपल कई लोग कहते हैं कि जो लोग पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं, बचपन से जो ब्लाइंड होते हैं, उनके सुनने की पावर ज्यादा होती है बनिस्बत आम लोगों के, विच मेक्स सेंस क्योंकि भाई उनकी एक ही सेंस काम कर रही है, तो ज्यादा फोकस वहां ज्यादा फोकस हो रहा है। लेकिन बॉडी की डिफॉर्मिटीज से आपका कुछ भाग्य पे फर्क पड़ता है, ऐसा भी कुछ होता है आपके हिसाब से? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। जैसा आपकी डेस्टिनी निर्धारित है वैसा ही होगा। आपके भाग्य पे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है। शरीर के इसका कोई फर्क पड़ता नहीं, मैंने कई सारे ऐसे भी डिफॉर्म वाले इंसान देखे, मतलब जुड़वा नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे एक साथ, जो बड़े एबनॉर्मल टाइप के पैदा हुए, अभी वो साधक बने, अच्छे से काम कर रहे हैं, अभी वो साधक बने हुए हैं। हाँ, उनका मतलब वो बोल नहीं पाते, मुंह टेढ़ा उनका, बट स्टिल वो बोल रहे हैं। एक है जिसका सर थोड़ा बड़ा हो गया है बट स्टिल वो जिंदा है, काम कर रहा है, अच्छा साधक है, लोग आते हैं उसके पास बात करने। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि तुम अपनी जीवन में ऊर्जाओं को कैसे डालते हैं वो मैटर करता है, रादर देन जब कोई डिफॉर्म बच्चा हो तो लोग उसको जज करें, उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें, मेरा ऐसा मानना है।